हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। डेफिनेटली पता है आपको 13 अगस्त को बिहार सीएचओ का पेपर होने वाला है और उसके बाद में यूपीएससी स्टाफ नर्स का एग्जाम भी होने वाला है। तो दोनों के लिए न्यूट्रिशन के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार पूछे गए हैं। मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ये सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो 5 से 6 बार आए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो तीनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन भी आता है तो आपको इनमें से चूज करके आना है। ठीक है, तो तीनों आते हैं तो आपको तीनों ऑल ऑफ दिस करके आना है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिच सोर्स है जो विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो अम्ला में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया विटामिन सी का रिच सोर्सेज क्या होता है? अम्ला होता है। द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी का जो अदर नेम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आप ये याद रखना। रेटिनॉल ऑल्सो नोन एज ए। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का मेन जो सोर्सेज होता है, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि धूप में रहो, हेल्थ अच्छी रहेगी, विटामिन डी मिलेगा। तो आपको याद रखना है सनलाइट के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन हमको मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब विटामिन डी मिल तो गया सनलाइट से, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑस्टियोमलेसिया होने के चांसेस होते हैं। विदेश में बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती, वहाँ सबसे ज़्यादा ऑस्टियोमलेसिया देखने को मिलता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर, अगर मैं पूरी इंडिया की बात करूँ तो सनलाइट काफ़ी अच्छी रहती है, तो विटामिन डी की कमी बहुत कम होती है। ऑस्टियोमलेसिया विदेशी में ज़्यादा मिलने को मिलती है। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेसिया होती है, बोन्स की डिजीज होती है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोमलाइसिस। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विटामिन के। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो के होता है, बच्चों में जब बेबी बर्थ होता है तो कि उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, वो क्लोटिंग फैक्टर के लिए लगाया जाता है क्योंकि क्लोटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। तो ऑप्शन आ सकता है, दोनों साइड से आ सकता है। ब्लड क्लोटिंग हेल्पिंग विटामिन, तो हमको क्या विटामिन के करके आना है। आगे बात करते हैं विटामिन बी 2 को हम क्या बोलते हैं? इसका बी 2 का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका दूसरा नाम होता है। तो ये भी पूछा जाता है विटामिन बी 12 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये भी पूछा जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन से होते हैं? तीनों आप देख लीजिएगा, तीनों ऑप्शन में आ सकते हैं, कोई भी एक आ सकता है। तो तीनों में से अगर तीनों ही आ जाते हैं तो तीनों करने, अगर इनमें से एक आ जाता तो एक राइट आंसर आपको करके आना। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जेरोप्थेल्मिया होता है और बियोर्स स्पॉट्स होता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपको याद रखना है। क्या क्या फ्रेंड्स? नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया और बिटोर्स स्पॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन बी 6 ऑल्सो नोन है। विटामिन बी 6 को क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन देख लेते हैं। पायरोडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन बी 6 को क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन। तो ये याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। आगे देखते हैं डिजीज लाइक रिकेट्स स्कर्वी बेरी बेरी अकर्स ड्यू टू। मैंने आपको बता दिया कि इस रिकेट्स भी होता है, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है, B1 की वजह से बेरी बेरी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो डिजीज होते हैं वो एज ए विटामिन्स के कारण होता है। ठीक है, तो विटामिन्स के कारण होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन्स की डेफिशिएंसी से ये रोग होते हैं। आगे देखते हैं प्रोसेस फूड्स जनरली लेक ऑफ, यानी कि जनरली जो फूड होता है उसमें सबसे कम क्या, जनरली लेक सबसे कम क्या देखने को मिलता है? फाइबर होता है, मिनरल होता है, स्टार्च होता है। सबसे कम अगर देखने को मिलता है जनरली जो फूड होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखने को मिलता है? विटामिन कमी होती है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन? ये आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल भी पूछे जाते हैं, B and C होते हैं, और फैट सोल्यूबल होते हैं, केडा होते हैं। ठीक है, तो
वाटर सोल्यूबल बी एंड सी और फैट सोल्यूबल केडा होते हैं, ठीक है, विटामिन के, ई, डी, ए, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए फैट सोल्यूबल कौन सा नहीं है। इन्होंने पूछा कि यानी कि फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल कौन से हैं, केडा, ठीक है। तो ये आएगा, अगर नोट नहीं आता तो हम इसको सी कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें बी और सी वाटर सोल्यूबल है, तो इसमें से अगर बी और सी दोनों में से ऑप्शन होता तो हम बी करके आते या सी करके आते, तो राइट ऑप्शन इज विटामिन सी। आगे देखते थे, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज बेरी बेरी, मैंने आपको ऊपर बताया कि B12 की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी सॉरी विटामिन B1 की वजह से क्या रोग होता है, बेरी बेरी। ऊपर भी मैंने आपको बताया कि B1 से बेरी बेरी रोग होता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेम ऑफ दिस कॉज बाय डेफिशिएंसी नाइसिन, नाइसिन होता है B3, ठीक है। तो B3 की वजह से क्या होता है, प्लेगेरा होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। नाइसिन क्या होता है, B3। ये सारे न्यूट्रिशन के क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच फॉलोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ को एंजाइम है, को एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है, तो रेटिनॉल में प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, इज अ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोबलेमाइन, ठीक है। कोबलेमाइन की वजह से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ऑल्सो नोन एज कोबलेमाइन, यानी कि B12 है, B12 का दूसरा नाम क्या है, कोबलेमाइन। और कोबलेमाइन की वजह से क्या डिजीज हो रही थी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो आपको दो क्वेश्चन याद हो गए, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, कोबलेमाइन, ठीक है। और कोबलेमाइन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो दो क्वेश्चन रेडी हो गए। आगे देखते हैं, नेम ऑफ द विटामिन विच टेक्स पार्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग, मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा एंजाइम का विटामिन काम में आता है, तो वो के आता है। इसलिए एट द बर्थ हम बच्चे को क्या देते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन टोमेटोज के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फ्रेंड्स ये थे न्यूट्रिशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर, बाय फ्रेंड्स।